नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए और एक खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चकवा। ये कहानी बिहार के ग्रामीण इलाकों में 1980 के दशक में हुई एक रहस्यमयी घटना पर आधारित है जिसे चकवा कहा जाता था। चकवा एक ऐसा प्रेत है, रहस्यमयी शक्ति थी जो रात के अंधेरे में इंसानों पर हमला करती थी। गांव में डर का माहौल इतना गहरा था कि लोग रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। गांव का नाम देवपुर था, एक छोटा सा गांव जहां लोग खेती बाड़ी कर अपना गुजारा करते थे। गर्मियों की एक रात गांव में एक किसान रामलाल की चीखों ने पूरा गांव को झकझोर कर दिया। जब लोग वहां पहुंचे तो रामलाल अपने आंगन में बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर जलने के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने गर्म लोहे से दागा हो। रामलाल जब होश में आया तो उसने कांपती आवाज़ में बताया, रात को अचानक एक तेज रोशनी आई। मुझे लगा कोई बिजली गिरी रही है, लेकिन वह रोशनी हवा में थी। उस रोशनी से एक साया निकला जिसकी आंखों अंगारों जैसी जल रही थी। वह साया मेरे पास आया और मेरी छाती पर हाथ रखा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल रही हो। गांव के बुजुर्गों ने इसे चकवा का प्रकोप कहा। उन्हें बताया कि चकवा एक प्रेतात्मा है जो कमज़ोर या अकेले इंसानों पर अपना शिकार बनाती है। रामलाल की घटना एक के बाद गांव में खौफ का साया गहरा हो गया। हर रात किसी न किसी घर की चीखें सुनाई देती। कभी किसी के शरीर पर जलने के निशान मिलते तो कभी किसी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती। गांव एक अन्य व्यक्ति शिवनंदन ने बताया कि उस रात को चकवा को अपनी आंखों से देख वह में उड़ रहा था और उसके हाथों से आग की लपटें निकल रही थी। उसने कहा वो इंसान नहीं था, उसका चेहरा अजीब था और उसकी आंखें सीधे आपकी आत्मा को चीर देती थी। गांव वालों ने चकवा से बचने के लिए कई उपाय किए। किसी ने घर के बाहर नीम टहनी लटकाई तो किसी ने मंत्र पढ़वाए, लेकिन चकवा का प्रकोप खत्म ही नहीं हुआ। एक दिन गांव के तांत्रिक भोला बाबा ने कहा, चकवा एक बुरी आत्मा है जिसे किसी ने यहाँ बुलाया है। इसे रोकने के लिए हमें उस जगह पर जाना होगा जहाँ ये पहली बार प्रकट हुआ था। भोला बाबा ने गांव के कुछ बहादुर युवाओं के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि उस जगह पर जाएंगे जहाँ रामलाल ने चकवा को पहली बार देखा था। यह जगह गांव के बाहर एक सुनसान बगीचा था जहाँ कोई रात को जाने की हिम्मत ही नहीं करता था। उस रात पूरा गांव जाग रहा था। भोला बाबा ने मंत्रों और हवन की तैयारी की। जैसे ही आधी रात हुई, बगीचे में तेज हवा चलने लगी। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखी और चकवा प्रकट हुआ। उसका कद लगभग 7 फीट था और उसकी आंखों से सीधे किरणें निकल रही थी। भोला बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चकवा पहले उनकी ओर बढ़ा, लेकिन फिर वह चीखने लगा। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि लोगों के कान फटने वाले हो गए थे। भोला बाबा ने कहा, यह आत्मा एक पुराने कुएं से बंधी है, इसे आज़ाद करना होगा। गांव के लोग उस कुएं के पास पहुंचे और देखा कि वहाँ एक पुराना ताबीज़ पड़ा था। ताबीज़ को हटाते ही चकवा अचानक गायब हो गया। उसके साथ ही हवा शांत हो गई और डर का साया खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं कि चकवा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह अब भी उन गांवों में भटकता है जहां लोग रात के अंधेरे में अकेले निकलते हैं। यह कहानी सुनने के बाद आज देवपुर गांव के लोग रात को अकेले बाहर जाने से डरते हैं। शायद चकवा अब भी कहीं छुपा बैठा है, अपने अगले शिकार की तलाश में। तो कैसी लगी आपको मेरी पहली कहानी? तो चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी, चकवा का श्राप। बिहार के एक सुदूर गांव चंद्रापुरा में एक रहस्यमयी घटना ने लोगों के रातों की नींद उड़ा दी थी।
ये घटना केवल डरावनी ही नहीं थी, बल्कि उसमें ऐसा रहस्य छिपा था जिसे समझना आसान नहीं था। लोग इसे चकवा का श्राप कहते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई उससे कहीं ज़्यादा भयावह है। चंद्रापुरा एक शांत और साधारण गांव था, जहां लोग दिन भर खेतों में काम करते और शाम होते ही अपने घर लौट आते। लेकिन एक साल फसल के मौसम में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के एक खेत में काम कर रहे रघु ने सबसे पहले अजीब आवाज़ सुनी। उसने बताया, शाम के वक्त जब मैं अकेला खेत में था तो मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे कानों में किसी ने फुसफुसाने की आवाज़ आई। आवाज़ कह रही थी, तुम भाग नहीं सकते। कुछ दिनों बाद रघु अपने घर से मृत पाया गया। उसकी आंखें फटी हुई थी और चेहरा डर से विकृत था। डॉक्टर ने इसे दिल का दौरा बताया, लेकिन गांव वाले जानते थे कि यह साधारण मौत नहीं थी। रघु की मौत के बाद गांव ने कई लोगों उस खेत के पास जाने से डरने लगे। लेकिन किसान रामू काका ने कहा, यह खेत हमारे पूर्वजों का है। कोई प्रेत आत्मा मुझे इससे छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकती। रामू काका ने अगले दिन खेत में काम करना शुरू किया, लेकिन रात को उनके घर में से भयानक चीखें सुनाई दी। गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रामू काका की छाती पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे नोचा हो। उनके मुंहों से खून बह रहा था और वह सिर्फ एक ही बात बड़बड़ा रहे थे, वह लौट आया है, वह लौट आया है, हमें वह खत्म कर देगा, हमें वह खत्म कर देगा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि खेत के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। कहते हैं उस कुएं में एक परिवार को जिंदा फेंक दिया गया था। वह परिवार गांव के जमींदार से बदला लेना चाहता है, लेकिन जमींदार ने उन्हें जिंदा गाड़ दिया गया। उस परिवार की आत्मा अब चकवा बन चुकी थी। चकवा इंसान के डर और उसकी कमजोरियों का शिकार करता है। गांव वालों ने फैसला किया कि कुएं को खोदकर सच्चाई का सामना करेंगे। एक रात गांव 10 बहादुर लोग मशाल लेकर कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कुएं को पत्थर हटाया, एक जोरदार चीख सुनाई दी। उस चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। कुएं से एक साया निकल आया जो आग की लपटों में घिरा हुआ था। उसकी आंखें जल रही थी और उसके हाथ लंबे और नुकीले थे। वह साया बोलने लगा, तुम लोगों ने हमें मारा था, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। साया हवा में उड़ गया और गांव की तरफ बढ़ने लगा। गांव के पुजारी गोपाल बाबा ने कहा, यह आत्मा शक्तिशाली है, इसे रोकने के लिए हमें उस तरह का बलिदान देना होगा जैसे इसे यहाँ बांधने के लिए दिया गया था। गोपाल बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और गांव वालों से कहा कि वह किसी को इस साये के सामने बलिदान के लिए तैयार है। लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। तभी गोपाल बाबा खुद आगे बढ़े। उन्होंने अपनी जान देकर इस आत्मा को शांति करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने अपना प्राण त्यागा, वह साया जोर से चीखते हुए गायब हो गया। गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन वह रात लोगों के दिलों में हमेशा के लिए डर बनाकर रह गई। कहते हैं चकवा का श्राप अभी भी उस खेतों में छुपा हुआ है। कोई भी रात का वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, और अगर कोई गलती से उस कुएं के पास रात में चला गया तो उसे सुनाई देती है वही डरावनी आवाज़, तुम भाग नहीं सकते, तुम भाग नहीं सकते। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए और एक खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चकवा। ये कहानी बिहार के ग्रामीण इलाकों में 1980 के दशक में हुई एक रहस्यमयी घटना पर आधारित है जिसे चकवा कहा जाता था। चकवा एक ऐसा प्रेत है, रहस्यमयी शक्ति थी जो रात के अंधेरे में इंसानों पर हमला करती थी।
गांव में डर का माहौल इतना गहरा था कि लोग रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। गांव का नाम देवपुर था, एक छोटा सा गांव जहां लोग खेती बाड़ी कर अपना गुजारा करते थे। गर्मियों की एक रात गांव में एक किसान रामलाल की चीखों ने पूरा गांव को झकझोर कर दिया। जब लोग वहां पहुंचे तो रामलाल अपने आंगन में बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर जलने के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने गर्म लोहे से दागा हो। रामलाल जब होश में आया तो उसने कांपती आवाज़ में बताया, रात को अचानक एक तेज रोशनी आई। मुझे लगा कोई बिजली गिरी रही है, लेकिन वह रोशनी हवा में थी। उस रोशनी से एक साया निकला जिसकी आंखों अंगारों जैसी जल रही थी। वह साया मेरे पास आया और मेरी छाती पर हाथ रखा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल रही हो। गांव के बुजुर्गों ने इसे चकवा का प्रकोप कहा। उन्हें बताया कि चकवा एक प्रेतात्मा है जो कमज़ोर या अकेले इंसानों पर अपना शिकार बनाती है। रामलाल की घटना एक के बाद गांव में खौफ का साया गहरा हो गया। हर रात किसी न किसी घर की चीखें सुनाई देती। कभी किसी के शरीर पर जलने के निशान मिलते तो कभी किसी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती। गांव एक अन्य व्यक्ति शिवनंदन ने बताया कि उस रात को चकवा को अपनी आंखों से देख वह में